हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 1 में से जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। आज के वीडियो में हम टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिन्हें टैक्सोनॉमिकल टूल्स भी कहते हैं, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे एंड वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। और इस वीडियो में हम जिन टाइप्स ऑफ इन एड्स के बारे में पढ़ेंगे वो है बोटैनिकल गार्डन, हर्बेरियम, म्यूज़ियम एंड ज़ूलॉजिकल पार्क। और जो बाकी वाली एड्स हैं उनको हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। Students, storehouses of information and specimens which can help in identification and classification of organisms are called taxonomic aids. बच्चों, वो सारी चीज़ें जिनसे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में और क्लासीफाई करने में हेल्प मिले, उनको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स हो गए, ये क्या हुए? दीज आर स्टोर हाउसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। Study of various species of plants, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry and industry etc. हमें पता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें बड़े सारे फील्ड्स में हेल्प मिलती है उससे, फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एट्सेट्रा। मोर ओवर, इस स्टडी से हमें ना सिर्फ इन फील्ड्स में हेल्प मिलेगी, हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे बायो रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं और उनकी क्या डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स। ये जो टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनसे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में और उनको नॉमेनक्लेचर देने में हेल्प मिलती है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज़ द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आपने बचपन में भी किया होगा कि हम लोग फ्लावर्स या किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट जैसे लीव्स एट्सेट्रा को अपनी बुक्स के अंदर ड्राई कर लेते थे और उसको बाद में जब वो ड्राई हो जाए फिर आप उसको किसी शीट पे पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स। स्पेसिमेंट्स आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द शीट्स। तो वाइट या कोई भी कलर्ड शीट्स ले ली जाती हैं, जैसे कि आप इन डायग्राम्स में भी देख रहे हो। तो इन शीट्स के ऊपर सबसे पहले प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स को ड्राई किया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है अच्छे से और उनको प्रिजर्व कर देते हैं शीट्स के ऊपर, उनको पेस्ट कर देते हैं। दीज शीट्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली। इन शीट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली इनको, जैसे कि कौन सी डिवीजन, कौन सी फाइलम, कौन सी क्लास को ये बिलोंग करते हैं प्लांट्स, वैसे ही उनको उसके अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट किया जाता है ऑन द शीट्स। हर्बेरियम क्या हुआ? हर्बेरियम में हमने क्या देखा कि शीट्स के ऊपर हमने ड्राइड प्लांट्स को या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को उनको पेस्ट कर देते हैं और उनकी बारे में पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके साथ लिखी जाती है। हर्बेरियम शीट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि किस जगह पे इस स्पेसिमन को कलेक्ट किया गया, कलेक्टर्स नेम, कि इसको कलेक्ट करने वाला का क्या नाम है, लोकल एंड साइंटिफिक नेम, उसको उस एरिया में ये जो प्लांट पार्ट है या प्लांट है इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और साइंटिफिक नेम क्या है, इसकी फैमिली कौन सी है, इसका जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सारी नॉलेज जो है वो इसके ऊपर, इस शीट के ऊपर लिखी जाती है।
जैसे कि यहाँ पर भी ये जो कॉलम है यहाँ पर भी यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में। इट प्रोवाइड्स क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। सो जब शीट को देखते ही हमें रेफरेंस मिल जाता है कि हम किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में हमें पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट इज botanical garden. A botanical garden is a place where plants are grown and displayed for the purpose of research and education. So students, botanical garden क्या होता है? ये वो गार्डन होता है जहाँ पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है सो दैट जो रिसर्चर्स हैं वो अपना रिसर्च वर्क कर सकें और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एजुकेशन पर्पस के लिए वहाँ से नॉलेज गेन कर पाएँ। ईच प्लांट कंटेन्स लेबल्स। हर एक प्लांट के ऊपर लेबल्स लगाए जाते हैं जिन लेबल्स में उनके साइंटिफिक नेम लिखे होते हैं और किस फैमिली को वो प्लांट्स बिलोंग करते हैं वो भी लिखा जाता है। सो सम फेमस गार्डन्स जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं वो हैं इंडिया में इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कलकत्ता में है और दूसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो टैक्सोनॉमिकल एड है वो है म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने अपने स्कूल्स में बायो लैब्स देखी होंगी जहाँ पर स्पेसिमन्स को जार्स के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया होता है, वो आपने सभी ने देखा होगा। म्यूजियम इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमन्स आर केप्ट फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो सो म्यूज़ियम एक वो जगह होती है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमन्स को स्टडी के लिए और फर्दर रेफरेंस पर्पस के लिए रखा जाता है। स्पेसिमन्स आर प्रिजर्व्ड इन जार्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आपकी बायोलैब में भी जार्स में या कंटेनर्स में जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है उसको उसमें सॉल्यूशंस में डाल देते हैं उन स्पेसिमन्स को सो दैट वो जो स्पेसिमन्स हैं वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहें या उन स्पेसिमन्स को एज अ ड्राई स्पेसिमन्स भी प्रिजर्व किया जाता है। और स्टूडेंट, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इंसेक्ट बॉक्सेस बनाए होते हैं और इंसेक्ट बॉक्सेस में उन इंसेक्ट्स को कैसे रखा जाता है? सबसे पहले इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको किल किया जाता है, मतलब उनको मारा जाता है और उनको फिर पिनिंग की जाती है। उनकी पिनिंग मीन्स उनको पिन के साथ उनको उस बॉक्स के अंदर अटैच कर दिया जाता है सो दैट वो उस बॉक्स के अंदर प्रिजर्व होके रहें। Large animals like birds, mammals are stuffed and preserved. जो लार्ज एनिमल्स आप कभी कभी म्यूज़ियम्स में देखते हो, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं। बेसिकली उनकी स्किन को उनके ऊपर से उतार लिया होता है और उसके अंदर कुछ स्टफिंग डाल देते हैं और प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं सो दैट बाहर से देखने पे वो हमें ओरिजिनल बर्ड्स या मैमल्स ही दिखाई देते हैं और उनको भी म्यूज़ियम में फॉर स्टडी और रेफरेंस पर्पस के लिए रखा जाता है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स आल्सो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे म्यूज़ियम्स में स्केलेटन्स भी होते हैं, बोन्स को जॉइन करके रखा गया होता है सो दैट हमें पता चल सके कि जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एनिमल्स थे लाइक डायनासोर वो कैसे होते होंगे और उनका कैसा स्ट्रक्चर होता होगा। नेक्स्ट इज़ जूलॉजिकल पार्क्स। स्टूडेंट्स, जूलॉजिकल पार्क्स जिनको हम आम लैंग्वेज में जू भी कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क इज़ द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर सिमिलर कंडीशंस टू देयर नेचुरल हैबिटेट। सो स्टूडेंट्स, जूलॉजिकल पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है अंडर सिमिलर कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस में
जैसे उनको ऐसा लगे कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही हैं। नेचुरल हैबिटेट का मतलब हुआ कि उनको ऐसा फील हो कि वो जंगल में ही रह रहे हैं। सो zoological park provides opportunity for studying the behavior and food habits of the animals. सो zoological parks में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उनके बिहेवियर के बारे में जान पाएँ। जो वाइल्ड एनिमल्स के बिहेवियर की कैसा बिहेवियर है, वो ज़्यादा किसी के ऊपर हमला कर देते हैं कि ये नहीं करते हैं, वो पीसफुल हैं कि नहीं हैं, और उनकी फूड हैबिट्स कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कितना खाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और एनिमल्स को ऐसा फील होता है कि एज इफ़ दे आर लिविंग इन द जंगल, वो नेचुरली ही रह रहे हैं। सम फेमस जूज इन इंडिया आर जूलॉजिकल पार्क मैसूर और नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। ये 2 जूस हैं जो फेमस हैं इंडिया में। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अपने अगले लेक्चर में यानी कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट other taxonomical aid like key and so on. Till then, stay safe, study hard, and thank you very much.